कैसे कह दूं कि थक गई हूँ मैं, न जाने कितने लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे और न जाने कितने लोगों का हौसला हूँ मैं। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि यकीनन अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन ही सोचा होगा। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। व्लॉग ये है कि सुबह मैंने उठी, नाश्ता वगैरह करके मशीन लगाई, सफाइयाँ की और मशीन मैंने उस वक्त लगाई जब बच्चे आए, क्योंकि बच्चों को आजकल ज़रा जल्दी छुट्टी हो रही है। तो चलते हैं ऊपर कपड़े डालने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज एक फिर नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल इतना मूसलाधार बारिश और बस अब देखें कि सूरज ऊपर आए हैं धूप में, और धूप में ऊपर आंखें उठाई भी नहीं जा रही हैं मुझसे, और इतनी जो है वो धूप जो है वो बहुत तेज़ है। यूनिफॉर्म धोया था तो साथ में मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए थे, तो मैंने कहा चले मैं कपड़े डाल आती हूँ। बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा उतनी देर में मैं जाके डाल आती हूँ कपड़े। चल के आगे का व्लॉग जो है वो शूट करते हैं। और कैसे दे रही हैं फालसी? आप ही गए? 200 रुपये। हाँ, 200 रुपये पाओ, बहुत महंगी हैं अभी तो। अभी आएंगे ना फिर आस्ते आस्ते सस्ते होंगे, अभी तो आना शुरू हो रहे हैं ना। एक दाल ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा चले लेके आते हैं दाल, और आप भी चले मेरे साथ, लेते हैं दाल और पूछते हैं कितने की है। आधा किलो कितने की है ये 287 रुपये की है। ठीक है। अच्छा, खाने का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा आज क्या बनाए, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बनाए। मैंने कहा जल्दी से खाना भी बना के रख देती हूँ। तो आमिर मुझे कह रहे थे माश की और चने की दाल बना लो, तो मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा, मैंने देखा शायद पड़ी होगी, दालें पड़ी होंगी, मगर चने की दाल पड़ी हुई थी और माश की थोड़ी थी। तो मैं गई और मैं जाके फिर स्टोर से जो थी वो माश की दाल लेके आई, आधा किलो का पैकेट लेके आई। बड़ा महंगा था भाई, दाल भी बहुत महंगी है, पकाना बड़ा मुश्किल है। एनीवे यहाँ पर मैं दाल ले आई थी, चने की दाल में भिगो गई थी घर, और फिर मैंने माश की भी दाल भिगो दी थी। और मैं माश की और चने की दाल कैसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी जल्दी ये दाल बनती है। क्योंकि पहले मैंने दाल चने की भिगो दी थी और उसको बॉईल करने मैंने प्याज लहसुन अदरक डाल के और नमक डाल के मैंने बॉईल करने रख दिया था। जब दाल वो चने की गल गई थी और माश की दाल उतनी देर में जो थी वो भीग गई थी, और उसी पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ, मैंने उसमें साफ़ पानी डाला था और उसी दाल को जो था माश की दाल को मैंने चने की दाल में डाल दिया था। और नमक तो मैंने डाला हुआ था और तीनों मसाले मैंने डाल दिए थे, यानी कि हल्दी, मिर्चें और धनिया पाउडर डाल के, और मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। जब दाल माश की भी गल गई थी और जो थी उसमें लेस सी बननी शुरू हो जाती है ना, तो वो बन गई थी, फिर भी मैंने उसमें भगार डाला था प्याज का भगार डलता है इसमें। यहाँ पे फातिमा मेरे पास आई हुई थी और मेरे पास आके खड़ी हुई थी, कहती मम्मा मेरे साथ चले। मैंने कहा कहाँ चल? मैं कहा मुझे अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। बस वो मुझे ज़िद करी थी मम्मा मेरे साथ चलें, बाहर चलें। तो खैर यहाँ पे मैं उसे देख रही थी, और ये देखे माश की दाल, आप यकीन करें इतनी टेस्टी बनी थी दाल, इतनी टेस्टी। बॉयल चावलों के साथ मैंने बनाई थी, जो कि बहुत मज़ा आता है बॉयल चावलों के साथ खाने का। इस पर मैंने गरम मसाला डाल दिया था और इसको ढक दिया था ताकि इसकी स्मेल जो है अच्छी सी जो है वो बीच में गरम मसाले की रच बस जाए। तो भाई ये बच्चे कैसे डाल के गए हैं कपड़े, इसको मैं उधर डालती हूँ, वहाँ पे तो सूखेंगे नहीं जहाँ पे इसने डाले थे। मैंने इसे कहा था छाँव में तकरीबन डालना, कलर फेड ना हो जाए। ये गई है, इसको भी उधर डालती हूँ। मैंने भी शावर ले लिया और मैं आ गई थी छत पे, और कपड़े डाले हैं जो कि बच्चों को जो है ना बस यूं ही डाल के चले गए थे, और फिर मैंने वहाँ से हटाया और झाड़े भी नहीं हैं कपड़े जो हैं ये डाले हैं। मैंने कहा मेरे नहाने तक, ऊपर आने तक सूख जाएंगे, मगर वो भी थोड़े से गीले हैं तो उतार लेती हूँ क्योंकि ये सूख चुके हुए हैं। तो इनको मैं ले जाती हूँ, नीचे जाके तय कर लूँगी, क्योंकि मुझे जाना है अभी बाहर फिर दोबारा से। वो इसलिए बच्चों की बुक्स जो है ना वो मैंने बाइंड करवानी है, वाके लाती हूँ और फिर आके जो है ना वो कपड़ों को तय कर लूँगी। अच्छा, पता ही नहीं चला नहाई हूँ ना मैं, तो ऐसे गर्मी ऐसे लग रही है ना, मौसम भी जो है ना काफ़ी जो है आज गर्म हो रहा है, हवा नहीं चल रही है। ये देखिए सूरज डूब रहा है, मगरिब का जो है वो टाइम होने वाला है, 6:15 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो सूरज के साथ अपनी तस्वीर लेने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कैसे लूँ। तो शायद आ रही हो, अब तस्वीर आती भी है कि नहीं आती। मैंने काफ़ी देर से ट्राई करी, शायद बन नहीं जाए। जोर नहीं है इसमें।
एक इंग्लिश की और स्केल मैंने ले लिया है और बुक्स जो है वो बाइंड करने के लिए उनको दे दी हैं। वो कह रही हैं कि अभी टाइम है, आप ज़रा ठहर के आके ले जाइएगा, मैं 7:15 बजे तक जो है ना वो बाइंड कर देंगे। तो मैंने कहा मैं चलती हूँ घर, उतनी देर में नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ भी मैं पढ़ लूँगी और फिर आके बुक्स भी ले जाऊँगी। मगरिब का टाइम शुरू हो गया था, अज़ानें हो रही थी, तो यहाँ गोलगप्पे वाला खड़ा था, तो मैंने कहा क्यों ना गोलगप्पे लेती जाऊँ और बच्चों को सरप्राइज़ दूँ। आ गए हो? अज़ानों पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे हो है? अच्छा आगे पूछती हूँ। हाँ जी बिल्कुल स्पाइसी, इतने भी नहीं खैर। आपके पास कोई स्पेशल चटनी भी होती है ना, है ना, वो भी डालिएगा। स्पेशल चटनी कौन सी है? ये मीठी है क्या है? उबालने की चटनी है, अच्छा अच्छा, सही, जज़ाकल्लाह। ये मैंने लिए हैं गोलगप्पे, बच्चे कह रहे थे गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे लेके चलते हैं अंदर और खाते हैं। ये गोलगप्पे लाई हूँ ताकि बच्चे दोबारा से बीमार हों, पेपर सर पे हैं, खाएं बच्चों गोलगप्पे, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं इनके गोलगप्पे, बहुत अच्छे हैं। ये भाई के काफ़ी अरसे के बाद आए हैं भाई, हम खाते हैं गोलगप्पे, इंजॉय करते हैं यहाँ पे। इतने टेस्टी गोलगप्पे हैं ना, आप यकीन करें, बेहद टू टेस्टी। तो यहाँ पे मैं जो थी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी और बच्चे भी मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ के जाती हूँ, ये ना दुकान बंद हो जाए, चलते हैं बुक लेने। बुक्स मैंने ले ली हैं, इसकी बाइंडिंग हो गई हैं और कौमी तराना लिखा हुआ है, पाक सर ज़मीन शादाबाद, कीश फेरे हसीन शादाबाद, तो निशानी अस्मी आदि शान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादाबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, साया खुदाए ज़ुल जलाल। क्या मज़ा आता था, हम भी स्कूल में ये तराना पढ़ा करते थे कौमी अपना। मास चने की दाल देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, मगर बहुत टेस्टी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने चावल बॉईल करके गई थी मैं, और चावल मैंने कहा चले मैं अब खाना खाती हूँ, मैंने चावल निकाले, दाल डाली और खाना खाया मज़ेदार किस्म का। तो उम्मीद है आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।